हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संथाल रिबेलियन के बारे में। हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे, संथाल कौन थे, कहाँ से आए थे और ये इन्होंने रिवॉल्ट क्यों किया, क्या कॉजेज़ थे, क्या परेशानियाँ थी जिसकी वजह से इन्हें रिवॉल्ट करना पड़ा और उसका आउटकम क्या निकला संथाल रिबेलियन का, जिसे संथाल हूल भी कहते हैं और जो कि 1855 और 1856 में हुआ था। आइए सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, जो हमारी 18th सेंचुरी जो है ना, उसके आखिरी दशकों के अगर हम रिवेन्यू रिकॉर्ड चेक करें तो जो राजमहल हिल्स का जो एरिया है, राजमहल हिल्स में हम पाएंगे कि एक पहाड़िया ट्राइब जो कि हिल folk थी वो रहती थी। अब देखिए राजमहल हिल्स जो है, देखिए राजमहल एक टाउन भी है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। और ये राजमहल हिली संथाल परगना जिसे बोलते हैं। और संथाल परगना जो है उसमें जो है, संथाल परगना में जो है उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर आज वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये झारखंड के नॉर्थ ईस्ट में और झारखंड के 6 डिस्ट्रिक्ट इस डिवीज़न में आते हैं। जिसमें हो गया साहेबगंज, हो गया आपका पाकुड़, हो गया जामताड़ा है ना, जो कि किसी और चीज़ के लिए फेमस है, आप कमेंट करके बताएं। इसके अलावा देवघर, दुमका और डोडा है ना, ये 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं संथाल परगना में। तो हम बात कर रहे थे संथाल परगना या राजमहल हिल्स। तो राजमहल हिल्स में पहले रहते थे पहाड़िया ट्राइब। आज भी आप देखेंगे जो हिल एरिया में पहाड़िया ट्राइब मिल जाएंगे आपको, और नीचे प्लेन एरिया आपको संथाल लोग मिल जाएंगे आज भी प्रेजेंट झारखंड के नॉर्थ ईस्ट में। तो ये जो पहाड़िया ट्राइब थी वो वहाँ रहती थी राजमहल हिल्स के एरिया में। और ये बेसिकली हिल फोक थे है ना, ये टोटली डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस पे, जो अपनी सब्सिस्टेंस ये लाइफ जी रहे थे। और इतना इनका इंटीमेटली रिलेशन था फॉरेस्ट के साथ कि ये सब फॉरेस्ट को काटना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने मना कर दिया था। जो पहाड़िया ट्राइब थी ये बेसिकली हंटर थे, हंटरर हंटिंग का काम करते थे, और दूसरा ये फूड गैदरिंग का काम करते थे पहाड़िया ट्राइब। तो इससे प्रॉब्लम क्या थी, देखिए ये हिल्स हैं है ना। अब जो है ब्रिटिशर्स को क्या था कि और ज़्यादा जगह चाहिए थी है ना। ये वो समय था जब उन्हें सेटल्ड एग्रीकल्चर की ज़रूरत थी। ब्रिटिशर्स जो थे वो देखते थे कि जो हिल पीपल या हिल फोक हैं वो क्या है, सैवेज लोग हैं है ना, इन्हें कभी भी सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं बनाया जा सकता और ये हमारे दुश्मन हैं। और पहाड़ियों के साथ एक दिक्कत ये भी थी कि मान लीजिए जैसे ये हिल में रह रहे हैं ऊपर, तो नीचे का जो प्लेन एरिया है वहाँ पे ज़मींदार वगैरह सेटल्ड एग्रीकल्चर करते थे ना। इस एरिया में मान लीजिए एग्रीकल्चर हो रहा है तो ये इसको रेड भी मारते थे, यहाँ पे रेड मारते थे और जो भी लूट पाट जाते थे, जो भी अनाज अनाज हो उसका। तो कई बार ऐसा है जो ज़मींदार थे उनको जो है पहाड़िया लोगों से, उनके जो चीफ्टन होते थे उस टाइप के जो चीफ होते थे उनसे पीस बार्गेन करनी पड़ती थी जैसे बार्टर सिस्टम में कि हमारे एरिया में तुम ये सब काम नहीं करोगे तो हम तुमको इतना किलो चावल या जो भी दे देंगे। तो पहाड़ियों और ज़मींदार के रिलेशन भी बहुत अच्छे नहीं थे। और पहाड़ियों के लिए जो है ज़मींदारों ने एक डील करा ली थी आपस में कि पीस बार्गेन कर ली जाए। लेकिन ये पीस भी बहुत फ्रैगाइल था है ना, बहुत ज़्यादा दिन चला नहीं। और जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने वो अपना वो आना शुरू किया है ना इस एरिया में, और ज़मींदार पे प्रेशर डाला कि भाई अब जो है हमें सेटल एग्रीकल्चर चाहिए और लैंड और चाहिए और पहाड़ की तरफ बढ़ो है ना। और संथाल जो थे, सॉरी, जो पहाड़िया थे वो फॉरेस्ट क्लियर करना नहीं चाहते थे। तो इस वजह से जो ब्रिटिशर्स ने जो है, अगर हम 70 की बात करें, 70s में ही इन्होंने शुरू कर दिया था पहाड़ियों को हिल में हंट करना, उनको मार देना। ये काम ब्रिटिशर्स ने शुरू कर दिया था। तो अब जो है पहाड़िया राजमहल हिल एरिया से जा चुके थे और अब यहाँ पे राजमहल हिल्स एरिया में जो है संथाल को ला करके बसाया गया। संथाल जो पहले रह रहे थे आपके कटक में है ना, कटक में हो गया, आपके हज़ारीबाग एरिया में रह रहे थे या बीरभूम में रह रहे थे, उन्हें वहाँ से ला करके इस एरिया में बसाया गया। उनसे फॉरेस्ट को क्लियर करवाया गया और संथाल जो थे वो एग्रीकल्चरलिस्ट बनने को तैयार थे, फॉरेस्ट को क्लियर करने को तैयार थे और ये बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए रेडी थे। आइए देखते हैं कि संथाल कौन थे। सबसे पहले संथालों को ज़मींदारों ने हायर करना शुरू किया है ना, ताकि वो फॉरेस्ट क्लियर कर लें, जो कि ब्रिटिशर्स ने इनवाइट किया संथालों को। कहाँ कहाँ से, कटक से, हज़ारीबाग से और बीरभूम से। तो 1780 आते आते जो है संथाल आना शुरू कर दिए यहाँ पे राजमहल एरिया में। और इस जगह लैंड उन्होंने क्लियर करना शुरू किया, उस पर एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। तो जिस एरिया में संथाल आके बसे थे उसे बोला गया दामन ए को, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया था। इसे डिमार्केट कर दिया कि ये एरिया दामन ए को है, यानी लैंड ऑफ संथाल। ये ब्रिटिशर्स ने कर दिया। और 1838 में जो है, 1838 आते आते संथालों के 40 गांव बस चुके थे और उन 40 गांव में लगभग 3000 की पॉपुलेशन हो गई थी संथालों की।
और यही पॉपुलेशन 1851 आते आते, है ना, लगभग 82,000 की हो गई। और जो 40 गांव थे वो 1473 गांव में तब्दील हो गए। तो संथाल अब धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, लेकिन वो ग्रोथ जो है लेकिन वो जो ग्रोथ है वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाई, हाँ, क्योंकि संथालों का एक्सप्लॉयटेशन भी शुरू हो चुका था। देखिए, संथालों का एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा था, देखिए परमानेंट सेटलमेंट आ चुका था, है ना। अब ब्रिटिश जो थे बहुत ज़्यादा हाई टैक्स, बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स था, यूजरी रेट एकदम। तो अब मान लीजिए कभी कभार संथाल जो है अपना टैक्स नहीं पे कर पाए, तो उन्हें पैसे लेना पड़ा किससे, मनी लैंडर से। अब मनी लैंडर जो है जो पैसा देगा वो भी दुनिया भर के मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे देगा, है ना, कम इंटरेस्ट रेट पे तो देगा नहीं। फिर उस एरिया में मिशनरीज भी आने लगे, अब जो संथालों को कन्वर्ट करना चाह रहे थे ताकि वो अपना रिलीजन को प्रचार प्रसार कर सकें। और संथाल बहुत ही सीधे और बहुत ही सज्जन लोग हुआ करते थे, है ना। ये चोरी चकारी इनसे इनका कोई वास्ता नहीं था, और ये पढ़े लिखे भी नहीं थे, इलिटरेट थे। तो इस वजह से ये कई बार जो है बॉन्डेड लेबर बनना पड़ता था इनको, है ना, ये शिकार हो जाते बॉन्डेड लेबरी के। और इन्हें जो बेगारी का काम करना पड़ता था ज़मींदारों के यहाँ, क्योंकि ये देखिए, या मनी लैंडर्स के यहाँ, क्योंकि अपना टैक्स दे नहीं पाते थे। और कई बार इनने गलत, जैसे मनी लैंडर ने मान लिया, 100 रुपये दिए तो ये 1,000 रुपये पे इनका अंगूठा लगवा लिया, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं, तो यूजरी इनके साथ बिल्कुल चीटिंग वगैरह भी होती थी। इसके अलावा मान लीजिए जब इन्होंने बॉन्डेड लेबरी शुरू कर दी तो कई सारे संथाल ने जो है एग्रीकल्चर करना भी छोड़ दिया, है ना। धीरे धीरे इन्हें लगा कि भैया एग्रीकल्चर ज़मीन हमारे हाथ से जा रही है, तो ये बहुत ही रुष्ट भी हो गए संथाल। और कईयों ने एग्रीकल्चर छोड़ के बॉन्डेड लेबर की जगह फिर जो वहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स थे आसपास के एरिया में, वहाँ जाकर काम करना शुरू कर दिया। या रेलवे लाइन बन रही थी तो वहाँ पे जाकर के उन्होंने मजदूरी संथालों ने करनी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ भी इनका ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ जो एक्सप्लॉयटेशन का। वहाँ जो ब्रिटिशर्स से, है ना, संथाली वुमेंस को एबडक्ट कर लेते हैं ना, उनके जाके उनका रेप कर देते हैं ना, उनका मर्डर कर देते हैं, जान से मार देते हैं और अगवा कर लेते हैं। तो इस तरह से मतलब चारों तरफ चौतरफा उनका शोषण होता रहा संथालों का। यही नहीं, इसके अलावा जो लठियाल होते थे ना जमींदारों के, जिन्हें करेंदिया भी बोला जाता है, तो जमींदार तो परेशान कर रहे हैं, उनके करेंदिया भी परेशान करते थे। वो कभी आकर के मान लीजिए जैसे वो गया वसूली करने, तो उनके घर से कभी बकरी उठा ली, है ना, मुर्गा उठा लिया, कुछ भी उठा लिया और लेकर के चले गए। उनके कैटल कैटल बांध लेकर के चले गए आते थे, ये सब लठैत हो गया। तो इस तरह से एकदम बिल्कुल कंबाइंड एक्सटॉर्शन होता था ना। फिर पुलिस भी इनके लिए कोई मदद नहीं करती थी, है ना। कोर्ट कचहरी, क्योंकि अब मान लीजिए अब ये रिटर्न प्लीट तो कर नहीं पाएंगे, पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, तो कोर्ट कचहरी भी नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए जो मतलब जो पुलिस भी एक्सप्लॉइट कर रही है, ज़मींदार भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इवन मिशनरीज भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो सब मिलकर के टोटल इनका एक्सप्लॉइटेशन चलता रहा। और इस बात से ही परेशान होकर के उन्होंने रिवॉल्ट शुरू किया। तो ये कॉज भी हैं जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है संथाल्स का, वही कारण था कि संथाल को रिवॉल्ट करने पे मजबूर किया गया। आइए अब देखते हैं संथाल। अच्छा, रिवॉल्ट करने से पहले ऐसा नहीं कि संथाल सीधे सीधे रिवॉल्ट कर गए हैं। संथालों ने कई पीसफुल मीन्स और रिकॉर्ड्स भी किया, है ना। इन्होंने एक बार बंगाल में जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ तक मार्च भी किया पैदल पैदल। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी थे आसपास के एरिया के, है ना, जैसे जो डीएम हो गया, कमिश्नर हो गया, कलेक्टर हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, इन सबको जो है इन्होंने कईयों को पटिशन लिखी, है ना, कई लेवल पे पटिशन लिखी, है ना। कुछ मिशनरी अच्छे भी थे तो उनकी मदद से इन्होंने पटिशन वगैरह भी दी, लेकिन कहीं कोई इनकी सुनवाई नहीं हुई। हर जगह इनको धोखा ही मिला। तो जो जो हमारा संथाल रिवॉल्ट था, या संथाल जो हमारा रिविलियन है, जो इसे संथाल हुल भी कहते हैं, तो बेसिकली आउटकम ही था जो ब्रिटिशर्स की जो डेस्पोटिक उनका रूल था, डेस्पोटिक रूल या डेस्पोटिक सिस्टम कह लीजिए, जो रिवेन्यू सिस्टम है ना, जो यूजरी प्रैक्टिस हो गई, जो बहुत ही हाई रेट पे जो है मनी लैंडर्स द्वारा इनको पैसा दिया जाना, या जो दीकूस थे, जो आउटसाइडर थे, वो उनके ज़मीन हथियार रहे थे। इसके अलावा जो कॉलोनियल रूल का ऑपरेशन था, ज़मींदारी सिस्टम था, ज़मींदार के लठैत थे, इन सब से तंग आकर के ही जो है संथाल हुल हुआ। और आइए देखते हैं। तो रिबिलियन जो शुरू किया था वो 4 ब्रदर्स से, है ना, वो मुर्मू क्लैन आज भी आपको बंगाल या झारखंड में मिल जाएगी। मुर्मू क्लैन के थे ये, बेसिकली संथाली प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट, है ना। तो और मेन तो सिद्धू और कान्हू, इनके अलावा चांद और भैरव भी इनके भाई थे, प्लस इनकी 2 बहनें भी थी, फूलो और झूनो। फूलो और झूनो, ये 2 बहनें थी, और ये 4 भाई थे, और ये प्रीस्टली क्लास के थे। तो ये लोग भोगना डी एक विलेज है, भोगना डी विलेज है साहिबगंज में, है ना। आज भी यहाँ पे स्मारक बना हुआ है, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर।
तो वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, एक सभा बुलाई 30 जून को, 30 जून 1855 को भोगनाडी में ही एक ग्राउंड था, वहाँ पे इन्होंने एक सभा बुलाई। और वहाँ लगभग लगभग 10,000 के अराउंड संथाल इकट्ठे हुए, है ना, सभी परेशान थे, है ना, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो इन चार भाई ने लीडरशिप लिया और लगभग लगभग जो है 40 गांव, है ना, 40 क्या मतलब 400 गांव के लोग आए थे, 400 लोगों से, 400 गांव से 10,000 लोग लगभग आए। और यहाँ पे मीटिंग हुई कि क्या किया जाए। तो यहीं पे फैसला लिया गया कि जो है हम रिवॉल्ट करेंगे, है ना, इसी दिन। और जो सिद्धू और कान्हू ने बोला कि अब ये समय आ गया है कि हमें युद्ध लड़ना चाहिए इनके खिलाफ, और ऐसा जो है मुझे ठाकुर ने बोला है, ठाकुर उनके भगवान जो थे उन्होंने बोला है। और अब हम रिवॉल्ट करेंगे और सतयुग लाएंगे, सतयुग जो रीन ऑफ ट्रुथ है, जो रिजाइम ऑफ ट्रुथ है वो लाई जाएगी। तो इसके लिए हम अब अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगे, है ना, अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगे। और हम ही खुद ही कलेक्ट करेंगे टैक्स, है ना, अब टैक्स किसी को दिया नहीं जाएगा, टैक्स हम खुद कलेक्ट करेंगे और अपने लॉ बनाएंगे। और ऐसा किसने कहा है, ऐसा ठाकुर ने बोला। देखिए आप कोई भी काम करना आप बोल दें भगवान से मुझे ये संदेश मिला है, तो सब लोग आपकी बात मान लेते हैं जनरली, जो गॉड मैन लोग होते हैं अधिकतर यही करते हैं। तो यहाँ पे भी जो है, जो सिद्धू और कान्हू ने बोला कि ये ऊपर से आदेश हुआ है भगवान की तरफ से, और अब सब लोग अपने परिवार से एक एक आदमी देंगे इस रिवॉल्यूशन के लिए। और इसमें क्या है, जो जब रिविलियन डिक्लेयर कर गया जैसे 30 जून को, तो 7 जुलाई को एक असेंबली हुई, 7 जुलाई को असेंबली हुई पंचखेटिया में, है ना, ये भी जगह आज भी मौजूद है और वहाँ पे भी स्मारक बना हुआ है। पंचखेटिया में असेंबली हुई। और यहाँ पर जो वहाँ का दरोगा था, दरोगा जो दीघी का दरोगा, दीघी दीघी जगह दीघी का दरोगा था या बूढ़ी बाजार का दरोगा, वो आया यहाँ पे इनके लीडर्स को, इनको भी पता चल गया कि भैया ये लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं, है ना, 6-7 दिन में पता चल ही जाता है, हफ्ते भर में। और वो आ गया दरोगा अपने दल बल के साथ कि इनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये तो भैया अव्यवस्था फैलाने हैं अंग्रेजों के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या किया, सिद्धू ने जो है दरोगा को ही जान से मार दिया, काट दिया सिद्धू ने। और उस दिन जो है 9 पुलिसमैन जो थे उनको मार दिया। और उसी दिन जो है रिविलियन अपना बिल्कुल उग्र रूप में आ गया। इसमें रिविलियन में अब जब रिविलियन बढ़ा तो इसमें क्या, कई नॉन ट्राइबल्स ने भी हेल्प किया, है ना, नॉन ट्राइबल जो गरीब जो ग्वाले थे, है ना, वाले थे। इसके बाद जो लोहार वगैरह थे उन्होंने भी इनके जो जो भाले वाले थे, स्पीयर्स वगैरह थे, है ना, तलवार वगैरह थी, उनको शार्प किया। और जो पुअर दीकूस थे, है ना, जो गरीब दीकूस थे, उन्होंने भी ट्राइबल्स की संथालों की हेल्प की। अब संथालों ने खुद को क्या है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, है ना, बोले हम ये फ्री हैं। और सबने एक शपथ ले ली, एक ओथ ले ली कि भैया जब तक हमारे जान में जान है, अपनी लास्ट ब्रेथ तक हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेंगे और उनके एजेंट के खिलाफ लड़ेंगे, है ना, और चाहे हमें गुरिल्ला फाइट ही करनी क्यों ना पड़े, हम अंतिम सांस तक ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे। और ये संथाल बहुत ही पैशनेट और फियर्स वॉरियर थे, बहुत ही पैशनेट और फियर्स वॉरियर। और लेकिन अब जो अंग्रेज़ों के पास जो युद्ध के लिए जो मैच लॉक गन वगैरह थी, जो भी गन्स वगैरह थी, और जो बारूद वगैरह था, टैंक वगैरह थी, टैंक तो नहीं बोलेंगे लेकिन जो भी सिस्टम था वो बहुत ही सुपर्ब था, है ना, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड था, उसके खिलाफ संथाल ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए। प्लस जो है कैसे अंग्रेज़ों ने रिविलियन को कैसे क्रश कर दिया आइए देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, 10,000 रुपये अवार्ड रख दिया अपने सिद्धू और कान्हू के ऊपर। इसके अलावा 7 नेटिव इन्फेंट्री और 40 नेटिव इन्फेंट्री, जो कि ब्रिटिश की पूरी इन्फेंट्री की ब्रिगेड थी, उसको भेज दिया कि रिविलियन को क्रश किया जाए। इसके अलावा इनके जो कैप्टन अलेक्जेंडर थे, ये बहुत ही मजे हुए लीडर थे, कमांड इनकी बहुत तगड़ी थी। इसके अलावा इनके सपोर्ट में लेफ्टिनेंट थॉमसन हो गया, है ना, लेफ्टिनेंट रीड हो गया, ये नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। इन लोग ने भी अबॉलिशन जो रिविलियन को क्रश करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा म्यूचुअल कॉन्स्पिरेसी भी बहुत हुई, है ना, म्यूचुअल कॉन्स्पिरेसी। अब देखिए 10,000 रुपये का रिवॉर्ड रख दिया जाएगा, उस जमाने में 10,000, 1855-56 में 10,000 रुपये कितनी वैल्यू है। तो कई लोग ने लालच में म्यूचुअल कॉन्स्पिरेसी में भी, है ना, कई गलत काम किए। और अल्टीमेटली क्या हुआ, जो हमारा जो रिविलियन था वो बिल्कुल पूरी तरह से क्रश कर दिया गया। इसके अलावा जो लोकल ज़मींदार थे उन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया, है ना, जो नवाब वगैरह थे, जैसे जो नवाब वहाँ के थे आपके मुर्शिदाबाद के, उन्होंने हाथी भेजे, हाथी वगैरह भेजे, एलिफेंट वगैरह भेजे, ताकि उनसे इसको रिविलियन को क्रश किया जाए। तो अल्टीमेटली बहुत ब्रेवली हमारे सारे संथाल लड़े और लास्ट में, लास्ट आते आते उन्हें क्रश कर दिया गया। और पूरे इस उसमें पूरे रिविलियन में 15,000 से 20,000 संथालों ने अपनी प्राणों की आहुति दी। अब देख लेते हैं इस पूरे रिविलियन का आउटकम क्या रहा। देखिए आउटकम तो ये रहा कि संथाल परगना
संथाल परगना बनाया गया, जो कहाँ से क्रिएट किया गया, लगभग 5500 स्क्वायर मील, है ना, 5500 स्क्वायर मील का एरिया, जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट था बिहार का, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों से एरिया से काट काट के मेन संथाल परगना बनाया गया, जिसमें 4 सब डिस्ट्रिक्ट थे, दुमका, देवघर, दुमका देवघर हो गया, गोड्डा हो गया और राजमहल, है ना, राजमहल में ही पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट था। तो ये एरिया काट करके एक संथाल परगना बनाया गया, ये अंग्रेजों ने बनाया आफ्टर द रिवॉल्ट। तो ये संथाल रिविलियन का एक आउटकम ये भी हो कि संथाल परगना का क्रिएशन किया। प्लस 1855 में ही जो है एक एक्ट पास किया गया, एक्ट 37 ऑफ 1855। इसमें ये बोला गया, जो दामिन ए कोह यानी जो संथाल परगना वाला जो एरिया है, जो दामिन ए कोह के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो सब डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कि और ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे संथाल चीफली इन्हिबिटेंट हैं, दामिन ए कोह के भी डिस्ट्रिक्ट और ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे संथाल चीफली इन्हिबिटेड हैं, उनको जनरल लॉ और रेगुलेशन से हटा दिया जाए, मतलब वहाँ पे जनरल लॉ एंड रेगुलेशन नहीं लगेगा ब्रिटिशर्स का। इसके अलावा जो है इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, है ना, एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रखा और 4 असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रखा, है ना। अब ये जो सिविल और क्रिमिनल लॉ देखेंगे यही लोग, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और एडीसी। जो पुलिस थी उसको डिसबैन कर दिया गया इस एरिया से, है ना, कि पुलिस वहाँ से एबॉलिश कर दी गई और जो पुलिस की ड्यूटी थी वो विलेजर्स को दे दी गई, है ना, जो संथाल परगना में, और बोला गया कि भैया जो हेडमैन होंगे वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। इस तरह से एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन सेटअप हो गया संथालों के बीच में और सीधे सीधे जो रूलर हैं और जो रूल्ड हैं, डिप्टी कमिश्नर के बीच में, असिस्टेंट कमिश्नर के बीच में, अब सीधे संथाल असिस्टेंट कमिश्नर से मिल लेंगे। प्लस पहले जो कंप्लेन थी, जो लिख के कंप्लेन बोली जाती थी, अब ये बोलिएगा कि भैया अब कंप्लेन वर्बली भी की जा सकेगी, है ना, संथाल पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो अब ये वर्बली भी अपनी कंप्लेन लिखेंगे, अब ऐसी कोई रिटन पिटीशन की ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा जो है, अब जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी, है ना, वो जो हेड होंगे संथाल के वो खुद ही आपस में कर लेंगे गांव वाले। तो इसका एक आउटकम ये भी था कि जो संथालों का जो रिवॉल्ट हुआ उससे एक मैसेज दिया दूसरे ट्राइबल्स के लिए भी और दीकूस के लिए भी, जो आउटसाइडर थे, जो जैसे मारवाड़ी, सेठ, मनीलैंडा, इनको भी क्या कि भैया अब संथाल जो हैं ये इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए हैं ना, अब इनको ये बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे परेशान। इसके अलावा बाकी ट्राइबल्स के लिए संथाल रिबेलियन का वो एक इंस्पिरेशन की तरह रहा, है ना, क्योंकि ये कोई बहुत छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, कोई ऑर्डनरी अचीवमेंट नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा ब्रिटिश माइटी एम्पायर, है ना, इसको भी 1 साल लग गया पूरा रिबेलियन को क्रश करने में। 15 से 20 हज़ार संथालों ने अपनी जानें गंवाई, लेकिन ब्रिटिशर्स को भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा, और यही आउटकम था कि संथाल परगना बना और ये इन्हें ट्राइबल स्टेटस भी मिला संथालों को, है ना, ये एक्ट 67 भी आया, है ना, अपॉइंटमेंट हुआ डिप्टी कमिश्नर का, है ना, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर का भी अपॉइंटमेंट हुआ। तो ये सारी बातें थी, और आज भी जो है सिद्धू और कान्हू का लेजेंड आपको संथाल परगना में मिल जाएगा, और आज भी वो जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं अपने अपने जो उन्होंने काम किए उससे। तो आपको यही था संथाल रिबेलियन, और आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।